आप सभी का स्वागत है। और हिमानी जी महाराज, निधि जी को, जो हमारी एक अच्छी श्राविका है वीर अपार्टमेंट दिल्ली की, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, जितना मैं जिंदगी को समझ पाया हूँ और समझने की जितनी कोशिश की है, तो एक बात अच्छी तरह से समझ में आई है। पहले तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारी जितनी उम्र है उससे पहले हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। आयुष्य कर्म जब तक हमारा है, हम रहने वाले हैं। आयुष्य कर्म को निर्बल, बलहीन अगर कोई पावर करती है तो वो है हमारी नेगेटिविटी, वो है हमारा भय। तो भय जितनी मात्रा में बढ़ेगा, कभी भी देख लेना, कभी भी, कि हमारी श्वासों की जो रिदम है वो चार चीजों पर ज्यादा बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। या तो आदमी डर के मारे सूख जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, या आदमी छल कपट के अंदर जब इतना तल्लीन हो जाए किसी षड्यंत्र को रचने में, क्योंकि षड्यंत्रकारी भी कभी व्यक्ति खुश नहीं रहता है। हमेशा उसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे षड्यंत्र का किसी को पता ना चल जाए। तो षड्यंत्रकारी व्यक्ति भी बहुत भयभीत रहता है, लालची व्यक्ति भी बहुत भयभीत रहता है, और जो कामुक व्यक्ति होता है वो भी बहुत भयभीत रहता है। ये कुछ जो चीजें हैं, ये व्यक्ति की श्वासों की रिदम को डिस्टर्ब करके रख देती है। तो उसमें सबसे बड़ी जो हमारे पास भय संज्ञा है, और इस भय संज्ञा के आधार पर हमारी आयु कभी कभी, जिसको हम कहते हैं स्वपकृमी एक आयु होती है, जो कई वजहों से उम्र समय से पहले घट जाती है। जैसे किसी फल को टहनी पर लगा हुआ है तो वो अपने समय पर पकेगा, लेकिन अगर उसे हम बीच में कच्चे फल को तोड़ दें और मसाला लगा दें या ऐसी जगह रख दें जहां पर वो जल्दी पक जाता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। पर लेकिन उसे हम ये कहते हैं कि वो प्राकृतिक पका हुआ नहीं है, वो पकाया गया है मसाले के द्वारा। तो ऐसे ही आज के मनुष्यों की जो उम्र है, उस मनुष्यों की उम्र में जो घटोतरी बढ़ोतरी होती रहती है बाई चांस, वो कहीं ना कहीं हमारी भावों की जो श्वासों की जो रिदम है, और वो रिदम अगर भय से जुड़ी है तो हमारे अंदर एक ऐसा रसायन बनता है जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को नीचे तक ले जाता है। तो मेरे निधि जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं और सभी को कहना चाहता हूं कि डरना नहीं। जितनी जिंदगी है उतने ही हम जिएंगे, और जब बारी आ जाएगी तो हम रुकने वाले नहीं, फिर डर के मरना भी नहीं है। जीना भी शान से है, मरना भी शान से है। शान से रहो, बस। जाना भी शान से है, रहना भी शान से। यही महावीर की पहचान है। महावीर के ऊपर जब मुसीबतें आया करती थी, उपसर्ग आया करते थे, परिचय आया करते थे,
तो देखिए बड़े से बड़े परिचय, हम तो कल्पना से भी डर जाते, अगर वो परिचय अगर हम देख ले तो ही हम मर जाएं, और उन्होंने तो उनका सामना किया है। लेकिन आपने देखा होगा हर उपसर्गदाता आखिरी में महावीर के चरणों में झुक गया। वो इसलिए झुका कि महावीर डरे नहीं और ना ही उसको डराया। वो अखंड प्रेम और मैत्री भाव में रहते थे, अनंत करुणा में रहते थे। महावीर की करुणा और उनकी क्रूरता, क्रूरता यानी नेगेटिविटी, करुणा यानी पॉजिटिविटी। तो महावीर पॉजिटिव के साकार प्रतिमूर्ति है। जितने हम साकार होते चले जाएंगे, सकारात्मक पॉजिटिविटी में जाते चले जाएंगे, हम बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। मैंने कुछ बीमारियां सुनी हैं, जैसे कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो आत्मविश्वासी है, जिसे अपने ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो उससे लड़ सकता है। लेकिन हाय मुझको ये बीमारी हो गई, अगर ये स्वीकार कर लिया अब मैं बचूंगा नहीं, तो वो व्यक्ति जल्दी खतरे में चला जाता है। तो आप मेरी माता के समान श्राविका हैं, डरना नहीं, जीना है तो शान से जी, क्योंकि यही महावीर का रास्ता है। जितनी सांसों का खजाना हमें मिला है, हमें उसे फटी जेब से नहीं निकलने देना, जेब को नहीं फाड़ना। अपने अपनी संपत्ति को हम खुद अपने हाथों से खर्च करेंगे, क्योंकि जेब अगर फट जाती है तो दौलत हमारी बिना मर्जी के निकल जाती है, और कहां निकलेगी हमें पता नहीं। लेकिन जिस दौलत को हमने खुद खर्च किया है, वो दौलत ही हमारी होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये दौर भयावह दौर से चल रहा है, लेकिन इससे डरोगे तो बहुत जल्दी हार जाओगे। डरना नहीं। जब अपने अंदर ये सोचोगे कि मुझे दूसरों को दुआएं देने के लिए जीना है, मैंने दूसरों की सेवा करने के लिए जीना है, मैंने दूसरों के चेहरों के ऊपर खुशियां लाने के लिए जीना है, तो यही सोच आपकी पावर बनेगी। दैट्स ऑल। शाबाश। और मैं एक बार पुनः हिमानी जी महाराज की पूरी मंडली को शाबाशी देना चाहता हूँ। ललित बाबू को भी, मुझे कल पता चला कि पिताजी को कुछ हुआ है, मेरी शुभकामना है उनके लिए। ललित बाबू के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना है। ये जितने भी मेरे धर्म प्रेमी बंधु हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, और सबसे बड़ी बात है बच्चे हैं, उन बच्चों की पॉजिटिविटी से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं भावुक हो जाता हूं जब छोटे छोटे बच्चे अपना कार्यक्रम पेश करते हैं, तो मैं खुद भावुक हो जाता हूं। जब उनकी आंखों में महावीर को चमकते हुए देखता हूं, उनकी धड़कनों में महावीर को धड़कते हुए देखता हूं, उनकी जिह्वा पर जब महावीर को मचलते हुए देखता हूं, तो मुझे गर्वानुभूति होती है कि मेरा जिन शासन के ये छोटे छोटे जो वीर हैं, ये वीर हमारा भविष्य है। शाबाश। सभी को शुभकामना देता हूं। बहुत अच्छा।